हिजबुल्लाह है लेबनान में, इनके ऊपर हमला हो सकता है, क्योंकि बातचीत देखें हूथी रिबल के जो बातचीत चल रही है इजिप्ट के अंदर चल रही है, और कहीं ना कहीं वो जो 15 प्लान है उसके ऊपर बातचीत है। मगर वहां पर भी इजराइल ने ये बोल दिया है कि इजराइल जो गाजा से नहीं निकलेगा जब तक हमास को कंप्लीटली आप डिसआर्मामेंट नहीं होगा। तो और इसी प्रकार से जो हिजबुल्लाह है, जब तक वो डिसआर्म नहीं होगा तब तक वो लिटानी नदी से पीछे नहीं आएंगे। ये हो सकता है कि हिजबुल्लाह और जो हूथी रिबल है उससे हमला होता है, क्योंकि हूथी रिबल जो है आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गए हैं कि उसने बाब अल मंडेब को बंद कर दिया। 10 से 12% वहां से भी ऑयल जाता है, हरमुज से जाता 20%, वहां से 10 से 12। मगर वो सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हुआ है सऊदी को, क्योंकि जो सऊदी थे वो अपना ऑयल ईस्ट वेस्ट जो पाइपलाइन है उसके मध्य से रेड सी में यालबू से एक प्रकार बेच पा रहे थे, वो नहीं बेच पा रहे। ये हो सकता है कि हूथी रिबल और हिजबुल्लाह पे हमला, मगर ईरान के ऊपर हमला इजराइल नहीं करेगा, ना अमेरिका करेगा। अगर हमला करता है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि अगर राउंड नंबर 2 होता है तो अमेरिका और इजराइल की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है बिनिस्बत ईरान से। ईरान के पास मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन का भंडार है। जैसा राउंड 1 के अंदर उन्होंने ये दिखाया था कि वो ज्यादा प्रिपेयर्ड थे अमेरिका और इजराइल के कंपैरिजन, वही दोबारा होगा। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई करेगा। जी, इस बीच सिबात साहब एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि दुबई के जेबल अली पोर्ट पर कई धमाकों की जानकारी हुई है। कई मिसाइल से ये धमाके किए गए हैं। मिसाइल से हुती ने जेबल अली पोर्ट को हिट किया है। जेबल अली पोर्ट को भारी नुकसान भी पहुंचा है और वहां पर इस हमले से अफरा तफरी मच गई है दुबई के जेबल अली पोर्ट पर। सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका इन तमाम दूसरे जो देश हैं मिडिल ईस्ट के, उनका सहयोग ले रहा है, वहां पर उसके डिफेंस के बेस बने हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये बौखलाया हुआ ईरान। और यही कारण है कि ईरान के जितने भी सहयोगी हैं अब वो चुन चुन कर निशाना बना रहे। इससे साफ संकेत तो ये जा रहा है कि ईरान डरने को तैयार नहीं है। ईरान तो चाहता है कि आप आओ और हमला करो, क्योंकि अगर जरा सी भी ऐसी बात होती तो अब तक शायद सहमति बन जाती, सीज फायर हो जाता, सभी बातें शर्तें मंजूर कर ली जाती। लेकिन अगर ईरान झुकने को तैयार नहीं है तो ये मान लिया जाए कि ईरान फना होने को तैयार है सिबात साहब, और वो चाहता है कि आप एक कदम आगे बढ़ाओ तो मैं 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा। 2 फाड़ हैं, एक है IRGC जो हार्डलाइनर्स हैं, और दूसरे हैं जो डिप्लोमेट और जो इन्वेस्टर्स हैं इनके, जिस प्रकार से अब्बास अरागाची हैं या जो उनके प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियान, जो कि एक मॉडरेट है। वो चाहते हैं कि बातचीत से कोई नतीजा निकले, मगर IRGC नहीं चाहती बातचीत हो। वो समझते हैं कि लड़ाई एक साधन है, लड़ाई के लिए ईरान तैयार है। मगर अभी भी उसका आंकलन करो, फिर भी उनको पता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। बातचीत बैक चैनल डिप्लोमेसी चली हुई है, कोई ना कोई नतीजा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी निकलेगा। ईरान और ओमान की बात चल रही है, तो उसके चांसेस कम हैं। जो ये रीजनल प्रॉक्सीज हैं, जो हूथी रिबल है, हिजबुल्लाह है, इनके साथ इजराइल की मुठभेड़ हो सकती है, जो पहले भी हुई है वो अभी भी होगी। और अगर एक सरप्राइजिंग है कि हूथी रिबल जो अभी तक सऊदी पे ही हमला कर रहा था, उसने अगर UAE पे भी किया है तो उसका दायरा बढ़ सकता है। मगर ये दायरा हिजबुल्लाह और हूथी रिबल के साथ ही रहेगा, ना कि ये रीजनल लड़ाई में बदले। अगर ये होता है, अगर ये लड़ाई फैलती है तो ये इसमें कोई शक नहीं, पलड़ा भारी ईरान का रहेगा, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन जो भी उसने खत्म किए थे वो दोबारा उसने रिकूप कर लिए हैं। जबकि अमेरिका की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका जो मेन मिसाइल है थर्ड और पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम जो बहुत महंगे हैं, उनको भरपूर नहीं कर पा रहा है। टोमाहॉक मिसाइल भी 50% है। तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका चाहेगा, ईरान भी अवॉइड करेगा अनटिल अनलेस IRGC इतना प्रेशराइज कर दे कि वो लड़ने के लिए तैयार है। आने वाला समय क्या होगा कोई कह नहीं सकता, मगर ये सच्चाई है हिजबुल्लाह और हूथी रिबल के अगेंस्ट एक्शन होगा, इजराइल भी करेगा, और ये जो UAE है, सऊदी, ये भी इसका जवाब देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कित सिबात साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ बने हुए थे, जानकारी दे रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि हुती के UAE पर हमले के बीच इजराइल का गाजा पर हमला हो गया है।
गाजा पर हमला हुआ है। गाजा शहर के बंदरगाह के पास कैफे पर इजरायली हमला किया गया है। इजरायली हमले में फिलहाल जो जानकारी आई है उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। आईडीएफ का दावा है कि आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश इजरायल के द्वारा यहां पर की गई थी। अमित, क्या जानकारी साहब? मनु जी, मैं आपको बताऊं कि अभी गजा पर हमले की बात कह रहे हैं, अभी कुछ वक्त और रुक जाइए, एक खबर और आएगी कि इजराइल ने हूतीज पर हमला किया है। AK सिवात साहब जो बात कह रहे थे कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी है, जरा मनु जी सोचिए, अमेरिका के सामने दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन रशिया और चाइना है। ऐसे में क्या 2 महीने की लड़ाई में अमेरिका के पैट्रियट और थर्ड मिसाइल खत्म हो सकते हैं? क्या 3 महीने की जंग में अमेरिका का इतना बड़ा हथियार का खजाना खत्म हो सकता है? दुनिया की टॉप 10 जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो अमेरिका में है। दुनिया के टॉप 5 जो जेट्स बनाने वाली कंपनियां अमेरिका में है। तो पिछले 30 सालों से 40 सालों से जो अमेरिका सीधी जंग में नहीं गया, क्या उसके पास हथियार खत्म हो गए होंगे? ये जो हमला हूतीज ने किया है, अब इस पर इजराइल रिटेलिएट करेगा। मनु जी, बहुत जल्दी आपकी ये खबर आप देखेंगे कि इजराइल ने हूतीज पर एक बहुत हैवी स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की है। और सिर्फ इजराइल ने नहीं की है, अमेरिकन फाइटर जेट भी उसमें शामिल होंगे। ये ज्वाइंट रिटेलिएशन होगा जो हिजबुल्लाह और हूतीज पर एक साथ होगा। लेबनान में भी हमले की खबर कुछ ही वक्त में आने वाली है, हूतीज पर भी हमले की खबर आने वाली है। लेकिन बड़ा मसला ये है मनु जी कि अगर ये हमले फायर हुए हैं, हूतीज की तरफ से ये रॉकेट फायर किए गए हैं, तो ये अश्योरेंस अमेरिका और इजराइल ने गल्फ कंट्रीज को दिया था कि अगर ईरान की ओर से हमला होता है, हूती हिजबुल्लाह हमला करते हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे। और एयर डिफेंस सिस्टम जो लेजर बीम है, बहुत मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल ने बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को दिया था, उसकी वजह से ही कुछ हमले रुके हैं। लेकिन जिस एयरपोर्ट पर हमले की बात कही जा रही है, उस एयरपोर्ट के पास CIA का हेडक्वार्टर और अमेरिकी फौजी अड्डे बड़े पैमाने पर है। साथ ही साथ F-16 जो फाइटर जेट अमेरिका का है, उस एयरपोर्ट पर डिप्लॉयड है और इसीलिए उस बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि तमाम सारी बातों के बीच अब उन्हीं अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक सवाल था मिसाइल का, तो जो थर्ड मिसाइल हैं अमेरिका के पास, वो करीब करीब 80% मिसाइल खत्म हो गई है, क्योंकि 452 मिसाइल थी, उसमें से सिर्फ 90 मिसाइल ही बची हुई है अमित। और इसीलिए इस बात की चर्चा की जा रही है, क्योंकि यूक्रेन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। तो थर्ड मिसाइल का जो स्टोर अमेरिका के पास था, उसकी बात यहां पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे अमित, विस्तार से आप हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं तमाम सारी बातों के बीच जिसका हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका के